स्वागत है आप सभी का विंध्या यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ऑनलाइन लर्निंग एंड टीचिंग की जो हमने बुक स्टार्ट की हुई है उसी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। 3rd यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है लर्निंग एंड टीचिंग की। अगर आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो सकता है आपके में ये जो टॉपिक है किसी अदर यूनिट में मिल जाए, लेकिन अभी जो मैं फॉलो कर रही हूँ सिलेबस वो एमडी और सीआरएसयू का कर रही हूँ। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बीएड से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग, ये आपका छोटा टॉपिक है, 4 मार्क्स में ही आता है आपका, लेकिन अगर 16 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन तो एम लर्निंग, ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को मिलाकर 16 मार्क का क्वेश्चन आपका तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, आपने जो लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था ई लर्निंग, ये उसी का पार्ट है। ऑनलाइन लर्निंग के ही अंतर्गत आएगा ई लर्निंग, ठीक है। एम लर्निंग जो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शंस क्या होंगे इसके। ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग का अर्थ होता है एक ऐसा अधिगम जो इंटरनेट और विभिन्न तकनीकी साधनों से किया जाता है। ऑनलाइन लर्निंग में इंटरनेट की बहुत भूमिका होती है, जिसकी सहायता से विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ संसार की सभी क्षेत्रों के बारे में बैठकर शिक्षा अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके नाम से ही बिल्कुल साफ होता है ऑनलाइन आकर जब हम पढ़ते हैं, अपना जो सिलेबस है, अपना जो टॉपिक है वो कवर करते हैं तो उसको ऑनलाइन लर्निंग कहा जाता है। ये एम लर्निंग में भी होता है कि क्योंकि जो आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ किसी भी एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी आपने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वो भी आपका एक ऑनलाइन एम जो लर्निंग है वो ऑनलाइन लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफ़िकल्ट नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट आपका आएगा ऑनलाइन अधिगम से छात्रों में स्वयं अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आप घर बैठकर भी क्लासेस लेते हो तो आप स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित होते हो, क्योंकि मुझे करना है और मुझे किसी भी हाल में अपनी जो सिलेबस है, अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। कोई हमें फोर्स नहीं करता, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आ गए हैं। स्कूल में होता था कि आपको फोर्स किया जाता था कि पढ़ लो, लेकिन आप अब इस स्टेज पर हैं कि जब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो तो खुद एक रुचि उत्पन्न होती है, खुद एक मोटिवेशनल मिलता है अंदर से कि हमें कुछ करना है, हमें आगे जाकर अपनी जॉब लेनी है या फिर अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन अधिगम में कंप्यूटर और तकनीकी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल जो कंप्यूटर है या जो लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन है, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसका यूज़ किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन अधिगम द्वारा अधिगमकर्ता को विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। अगर आप जो बुक पढ़ रहे हो सकता है उसमें थोड़ा सा सीमित सा ज्ञान हो, सीमित नॉलेज हो, लेकिन आप जब ऑनलाइन किसी भी क्लास को लेते हो या फिर इंटरनेट की हेल्प जब आप लेते हो तो वहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। अलग अलग बुक भी आप वहाँ से सर्च करते हो और जो टीचर हैं वो भी बहुत सारे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन अधिगम से समय और धन की बचत होती है, ठीक है। उसके बाद है यह एक रुचिकर और प्रभावशाली तकनीक है, क्योंकि जब हम अंदर से मोटिवेट होंगे कुछ करने के लिए तो प्रेरित करते हैं हमें पढ़ने के लिए, आगे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सिर्फ यही थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे इसकी मेरिट क्या क्या है ऑनलाइन लर्निंग की। फर्स्ट हमारी होगी ऑनलाइन अधिगम के माध्यम से बच्चा अपनी गति व योग्यता के अनुरूप सीखता है। बच्चे की कितनी स्पीड है, बच्चे की कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, उसी हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग को वो फिक्स कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अपने जो क्लासेस होते हैं उनको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो सकता है 1-1.5 घंटे की क्लासेस हैं। आप अगर बोर भी हो रहे हो, आपकी रुचि थोड़ी सी कम हो रही है आपके टॉपिक को लेकर, तो आप उसको पॉज कर सकते हो और बाद में भी आप अपनी वीडियो चलाकर देख सकते हो किसी भी टाइम कहीं पर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो मेरिट होगी, इससे अधिगमकर्ता का आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ता है, बिल्कुल जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद है ऑनलाइन अधिगम आधुनिक समय की आवश्यकता है।
तो ये जो टेक्निक है ये आधुनिक है, बिल्कुल मॉडर्न समाज की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो पहले स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, पहले किसी-किसी के पास होते थे। लेकिन अब हर घर में लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं तो फ़ोन तो सबके पास होता है। तो वहाँ से हम अपने ऑनलाइन लर्निंग या फिर अदर कोई लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से सभी व्यक्ति ऑनलाइन लर्निंग में रुचि लेते हैं। इंटरनेट इतना बढ़ गया है अब क्योंकि सबके पास फ़ोन है, हर घर में 2 या 3 फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी स्मार्टफ़ोन। और सभी के फ़ोन में आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। जिसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो ऑनलाइन करके या फिर यूट्यूब से या फिर ब्राउज़र से किसी भी माध्यम से अपना जो भी काम है, अपनी जो नॉलेज है या फिर अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सब हुआ है इंटरनेट की वजह से। उसके बाद है ऑनलाइन लर्निंग अधिगम की प्रक्रिया को लचीला बनाता है। जो भी आपको सीखना है किसी भी टाइम आप सीख सकते हो। ईजी बनाता है आपकी किसी भी टॉपिक को। अगर कोई टॉपिक आपका हार्ड है, आपकी बुक में लैंग्वेज ऐसी दे रखी है, तो आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हो। फ्री में भी ऑनलाइन लर्निंग चलती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ से कोई टीचर आपको ऐसा मिल जाए कि आपके टॉपिक को, आपके जो सब्जेक्ट को, उसको ईजी बना दे समझाने। क्योंकि जो बुक होती है वो इतना नहीं समझा पाती, उसमें तो सिर्फ रिटन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको समझाया जाता है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन लर्निंग क्लास के बाहर भी आसानी से प्राप्त हो सकती है। स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन क्लास के बाहर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। यहाँ पर आप यूट्यूब लगा सकते हो, एम लर्निंग को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मेरिट थी। अब देखते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं। छोटा टॉपिक है इसलिए मैं आप छोटा टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसके। फर्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग के लिए इंटरनेट व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब जिसके पास फ़ोन नहीं है, मतलब जिसको फ़ोन नहीं चलाना आता या फिर जिसको कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता, जो कभी स्कूल नहीं गया, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है। अगर कोई स्मार्टफ़ोन नहीं चला पाता तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकता है। तो इसके लिए फ़ोन चलाने की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए या फिर लैपटॉप कंप्यूटर चलाने की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद सेकंड है ऑनलाइन लर्निंग में व्यक्तिगत अनुभवों का अभाव होता है, क्योंकि जो हम लर्निंग क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन, तो हमें नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, कैसे किस स्पीड में वो बच्चा सीख रहा है। इसलिए ये इसकी एक डिमेरिट मानी जाती है। व्यक्तिगत डिफरेंसेस होते हैं। क्लास में तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी स्पीड में सीख रहा है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में हमें नहीं समझ आता कि कौन बच्चा तो वीडियो देख रहा है, कौन बच्चा सीख रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, किस लेवल पर जाकर उसको हम सिखा सकते हैं। उसके बाद है प्रत्येक प्रशिक्षण तथा अधिगम के लिए ऑनलाइन अधिगम प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो उसके लिए तो लैब्स की ही आवश्यकता होती है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में ये सब पॉसिबल ही नहीं होता है। हम क्लास दे सकते, टॉपिक पढ़ा सकते, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, लेकिन किसी को ट्रेंड नहीं कर सकते। किसी जो काम लैब में हो सकता है वो हम ऑनलाइन लर्निंग में नहीं करा सकते। ओके, उसके बाद है ऑनलाइन अधिगम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावशाली विधि नहीं है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ऐड करते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या फिर थोड़ा सा विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए ये जो विधि है ये कारगर सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका मेरिट और डिमेरिट्स दोनों हो गए आपकी ऑनलाइन लर्निंग के। लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। ऑनलाइन अधिगम से विद्यार्थियों को सीखने का नया रास्ता मिलता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के प्रति प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, खुद सेल्फ स्टडी करने की राह पर जो लर्नर है वो चलते हैं। ऑनलाइन लर्निंग सरल और सहज है, जो विद्यार्थियों को घर में बैठकर भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑनलाइन लर्निंग। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी फ्लेंडर से रिलेटेड, जो फ्लेंडर की थ्योरी है, फ्लेंडर एनालिसिस कैसा होता है, किस तरह से किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगी थोड़े से टाइम के बाद। ठीक है, तो आज ये कर लो। जो भी आपकी हो गई है ई लर्निंग, एम लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, तीनों को मिलाकर एक 16 मार्क का क्वेश्चंस भी आपका तैयार हो सकता है, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहिए अपने नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और जो करा दिया गया है आपको उसको भी आप रेडी रखिए। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन आपका बढ़ गया है 2 हफ्ते के लिए,
तो एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी बेटर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।